नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हम लोग बात कर रहे हैं कि इस देश में पाखंड क्या है। इस देश में पाखंड ये है कि अगर आप बोलिएगा कि 500 रुपये का आप फल लेके आओ और इसे खाओगे तो आप स्वस्थ रहोगे, और कोई बोल दे कि 500 रुपये का नहीं 1000 रुपये का आप पूजा करवा लो आप स्वस्थ हो जाओगे, तो यहाँ के आदमी 1000 रुपये का पूजा करवाएंगे लेकिन 500 रुपये का फल नहीं खाएंगे। इसे ही कहते हैं अंधविश्वास। और भारत के लोग इसीलिए बीमार हैं, बर्बाद हैं, परेशान हैं, हतोत्साहित हैं, निराश हैं और पाखंड के चक्कर में फंसे हुए हैं, क्योंकि क्या काम करना क्या उचित है ये निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये पाखंड की गर्द में इतना डूबे हुए हैं कि इन्हें सच्चाई से कोई मतलब ही नहीं होता। अगर इन्हें पेन दे दीजिए, कलम, अब बोलिए कि ये पंखा, तो विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन एक पत्थर दे दीजिए, बोलिए कि ये भगवान शनि भगवान है या शिव भगवान है, तो ये विश्वास कर लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इनके दिमाग में क्या है। यहाँ के लोग पूजा के बल पर दुनिया पर राज करते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन देश को कहाँ से कहाँ लेकर चले जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। बंगाल में देवी देवताओं का राज्य कहा जाता था, लेकिन आज बंगाल की स्थिति क्या है। वहाँ के प्रत्येक लोग पूजा करते हैं, प्रत्येक लोग पूजा में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन आज बंगाल हिंसा के आग में चल रहा है। इसलिए जिस जगह भी पाखंड है और संस्कृति पाखंड की है, तो वहाँ के लोग हमेशा इस तरह के समस्याओं का सामना करते रहेंगे। क्योंकि साउथ में आप देखिए, साउथ में भी लोग पाखंड के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन पाखंडी है, लेकिन वो लोग काम को तवज्जो ज़्यादा देते हैं, लोग इंसान की इज्जत करते हैं। वहाँ के हॉस्पिटल्स, वहाँ के रोड्स, वहाँ के सड़क, वहाँ के नगर पालिका में चले जाइए तो एक अलग तरह के काम की शैली मिलेगी, लोग एक दूसरे को समझते हैं। केरला में और तमिलनाडु में चुनाव हुआ, लेकिन एक भी हिंसा नहीं हुआ, लेकिन वही पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, असम में हिंसा हुई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के परिवेश में रहते हैं लोग। क्योंकि कामाख्या देवी मंदिर असम में है, वहाँ भी एकदम पाखंड का बोलबाला है भगवान का, और वहाँ भी आप देख रहे हैं कि हरकतें क्या हो रही है। ईवीएम में साफ चोरी का पता चल रहा है, क्योंकि जितने वोटर्स की काउंटिंग हो रही है, जितने बूथ पर निकल रहे हैं, वो सब नहीं मिलते। ये सब क्या है, पाखंड के अंतर्गत आता है। तो जो लोग पाखंडी होंगे उनका सर्वनाश तय है। आज होगा, कल होगा, परसों होगा। जो लोग मेहनती हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, पेन को पेन समझते हैं और पंखे को पंखे समझते हैं और पत्थर को पत्थर समझते हैं, वो कभी भी किसी मुसीबत में नहीं फंसते हैं। क्योंकि मुसीबत तो उनके पास है ही नहीं, क्योंकि वो सच्चाई को स्वीकारते हैं, लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आंदोलन करते हैं और ज़िंदगी में हमेशा सदैव आगे रहते हैं। इसीलिए पाखंड का